आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. नमस्ते, मैं हूँ रिंकी बैनर्जी. वेलकम टू द एनिमल वेलफेयर शो. आज हम बात करेंगे टिप्स टू फाइंड मिसिंग और लॉस्ट पेट्स के टॉपिक पर. हर किसी पेट ओनर को एक बार तो एक्सपीरियंस हुआ होगा अपने पेट के गुम जाने का. आजकल पेट्स के गुम जाने के बहुत केसेस सुनने में आते हैं. इसकी वजह बहुत सारे हैं, जैसे अनस्टेरलाइज पेट्स के या आसपास के अनस्टेरलाइज कम्युनिटी पेट्स का हीट में आना, और हीट में आने की वजह से वो इधर उधर दूसरे जो अपोजिट सेक्स है उनको ढूंढने निकल जाते हैं, या फिर दिवाली, न्यू ईयर या शादी या ऐसे ही किसी ओकेजन में जब बहुत सारे पटाखे बजते हैं तब डॉग्स, कैट्स और बर्ड्स डर के मारे इधर उधर जाने लगते हैं और दुर्भाग्यवश कभी कभी बहुत टाइम के लिए खो जाते हैं. कभी कभी कुछ पेडिग्री पेट्स को चुरा कर लोग कहीं और बेच देते हैं. कभी कभी कम्युनिटी पेट्स या हाउस पेट्स दूसरों का पीछा करते करते खो जाते हैं और दूसरे गलियों में उनको दूसरे पेट्स आने या रहने नहीं देते. कभी कभी सोसाइटीज़ के बदमाश लोग पेट्स को इलीगली रीलोकेट कर देते हैं उनके घर से बहुत दूर. आजकल सड़क पर ज़्यादा गाड़ियों की वजह से बहुत सारे लॉस्ट पेट्स का कभी कभी दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट भी हो जाता है. ऐसी घटनाओं से बचने के लिए या जूझने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे. हमारे साथ हैं कुछ पैनलिस्ट जो इस टॉपिक पर हमें उनके इनसाइट्स देंगे. अब हमारे साथ हैं रेशमा जी, जो एक पेट कम्युनिकेटर हैं. पेट कम्युनिकेटर्स वो होते हैं जो पेट्स के साथ, नेचर के साथ, पेट्स के साथ वो माइंड टू माइंड या सोल टू सोल कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिसके लिए और एक वर्ड होता है जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं. थैंक यू रेशमा जी इस पैनल से जुड़ने के लिए. रेशमा जी, हमें बताइए पेट कम्युनिकेटर्स का क्या मतलब है. जैसे बहुत लोग इस विषय से अनजान हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे. रेशमा जी, हमें ये भी बताइए कि खोए हुए पेट्स को ढूंढकर निकालने में आप किस किस तरह से मदद कर सकते हो. Hi, I'm Reshma Baran Motwani and I'm interspecies telepathic communicator. It means that I can actually speak to all the species, animals and nature. Pet communicator, animal whisperer, telepathic communicator, ये सारी सेम चीज़ें होती है. सो बेसिकली एनिमल कम्युनिकेटर का प्राइमरी वर्क होता है टू कम्युनिकेट विद द एनिमल. सो व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद द एनिमल, वो डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस एनिमल को पूछ सकते हैं जो एनिमल्स मिसिंग है अपने घर से. तो क्वेश्चंस जैसे आपको आसपास क्या नज़र आ रहा है, आप प्रोबेबल कितने डिस्टेंस पे हो, कौन से डायरेक्शन में आपने मूव किया है, आपका
आसपास आप कुछ चीज़ पढ़ सकते हो, कोई पर्टिकुलर टाइप की स्मेल आ रही है आपको, जैसे कोई फिश मार्केट हो या कोई कूड़ादान हो, या किसी चीज़ को आप सुन सकते हो बहुत ही प्रोमिनेंटली, जैसे कोई रेलवे की आवाज़ हो या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई फैक्ट्री की कोई आवाज़ आ रही है। सो ये सारे क्लूज़ जब हम प्रोवाइड करते हैं पेट पेरेंट्स को, तो उनका जो दायरा है सर्च का, वो कहीं न कहीं एक वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, उनको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है इससे कि कौन सी जगह हो सकती है, कितना दूर हो सकता है डिस्टेंस के इसमें, या जो भी क्लूज़ उनको मिलते हैं। बहुत बार एनिमल्स आर वेरी, वेरी स्मार्ट इनफ टू गिव पर्टिकुलर नेम्स, पर्टिकुलर डायरेक्शंस, वो ये भी बता देते हैं अगर उनको किसी ने बांध के रखा हुआ है या कोई उनको एब्डक्ट करके लेके गया है, कैसे टाइप के लोग हैं, कैसे टाइप का एरिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं हेल्प करती है टू बॉयल डाउन टू अ पर्टिकुलर एरिया। और आप कैसा होता है, अदरवाइज़ आपको आपको पता नहीं है कहाँ से सर्च शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। तो इस तरह कम्युनिकेटर्स आपको थोड़ा हेल्प कर देते हैं टू एक्चुअली जॉट डाउन द एरिया कि कौन सा हो सकता है, डायरेक्शन क्या हो सकता है, प्रोबेबल रीजंस क्या है। एनिमल्स के मिसिंग होने के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर कोई मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं एनिमल्स, अगर कोई चीज़ है जो उनको अपने पेट पेरेंट्स तक पहुंचानी है, उनको कोई चीज़ें पेट पेरेंट्स से जाननी है, वो भी बहुत टाइम रीजंस होते हैं कि पेट अपना घर छोड़ के जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक कम्युनिकेटर के द्वारा आप अपने पेट तक कम्युनिकेट कर सकते हो, और आपका पेट पेट पेरेंट्स तक कम्युनिकेट कर सकता है। एंड इन दिस वे अ कम्युनिकेटर कैन एक्चुअली बी हेल्पफुल टू द पेट पेरेंट्स। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. जी, आपकी टेक्निक का सक्सेस रेट कैसा है? मतलब कितना सक्सेसफुल है ये जो टेक्निक है आप पेट कम्युनिकेशन करके, उसका सक्सेस रेट अगर पूरी तरह से लोग उसे फॉलो करें जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो फिर क्या है सक्सेस रेट, कैसा है? एनिमल कम्युनिकेटर, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका प्राइम वर्क होता है एनिमल से कम्युनिकेट करना, या कोई भी स्पीशीज से जिससे वो बात कर रहे हैं उससे कम्युनिकेट करना। और एज फार एज हम कम्युनिकेटर्स कोई भी एनिमल से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इट मीन्स आर वर्क इज सक्सेसफुल, आर वर्क इज डन। ये जो सक्सेस रेट होता है जो मिसिंग पेट्स में होता है, ऐसी कोई बात ही नहीं होती, बिकॉज असी वी आर नॉट द सर्च पार्टी, we are not the GPS locators, we are not the people who are supposed to search your animal. वी आर द कम्युनिकेटर्स। कम्युनिकेटर वो जरिया होता है जो एक पेट और पेट पेरेंट्स के बीच में जो भी बातचीत है, जो भी चीज़ है, वो एक दूसरे तक पहुंचा सके। दे सेंड एंड रिसीव मैसेजेस फ्रॉम ईच अदर। सो हमारे लिए एक एनिमल से कम्युनिकेट कर पाना इज द सक्सेस रेशियो फॉर अस, और बाकी सब कुछ होता है, दोज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। जी, रेशमा जी, हमें ये भी बताइए कि जीपीएस ट्रैकर जो होता है उसे लगवाने का और कॉलर में नेम या नंबर टैग्स लगवाने के कितने फ़ायदे होते हैं किसी खोए हुए पेट्स को ढूंढ कर निकालने में? हाँ जी, बिल्कुल, हमें ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली करनी चाहिए टू सेफगार्ड आवर डॉग्स। जैसे कि उनको कॉलर्स पहनाना, रिफ्लेक्टिव कॉलर्स पहनाना, ताकि वो कोई भी एक्सीडेंट से बच पाए रात को, क्योंकि रिफ्लेक्टिव कॉलर्स ग्लो करती है। अगर अपने पेट डॉग्स है तो उनको भी कॉलर पहनाना चाहिए। कॉलर में उनको या तो आप परमानेंट मार्कर से अपना नाम और नंबर लिख दीजिए, या तो उनको गले में ऐसे कोई लॉकेट या ऐसी कोई चीज़ पहना दीजिए उनके कॉलर के अंदर, कॉलर हैंगिंग, जिसमें आपका नाम, डॉग का नाम और आपका नंबर एनग्रेव्ड किया गया होता है।
डेफिनेटली हमको ये करना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, जो भी आपके, अगर आप फीडर हो और आपके स्ट्रे एनिमल्स है जिनको आप फीड करते हो आपके एरिया के, उनको सबको कॉलर पहनाना, उनका एक रजिस्टर आपके पास मेंटेन किया हुआ होना चाहिए, जिसमें आप उनके नाम लिख दो, आप उनका मेल है फीमेल है, कौन सा कलर है, न्यूटर्ड है, स्पेड है, आपने उनको कॉलर पहनाई है, अगर आपने उनको वैक्सीनेशन किया है तो वो कब किया है, ये सारे डिटेल्स भी आपके पास रहना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके एरिया से अगर कोई आपका स्ट्रे एनिमल नहीं है, मिसिंग है, तो देन यू शुड नो, एंड यू वुड नो इफ यू हैव द रेगुलर अपडेट्स ऑन विथ यू। और किसी और के टेरिटरी से अगर कोई डॉग आपके टेरिटरी में आता है तो भी आपको पता चलता है, बिकॉज यू नो व्हाट रेगुलर पैक यू आर फीडिंग एंड दे आर योर पेट्स। अगर आपके पेट्स है तो आप डेफिनेटली वेट से बात करके उनको माइक्रोचिप कर सकते हैं, ताकि वो, कोई भी वेट के पास अगर कभी अब्डक्शन केस है, किसी ने अगर आपका एनिमल चुरा लिया है, तो उन केसेस में अगर वेट स्कैन करते हैं तो उनको माइक्रोचिप की वजह से पता चल सकता है, एंड देन यू कैन क्लेम विद दैट माइक्रोचिप दैट इफ दैट इज योर पेट। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Khargar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. जी, मिसिंग पेट्स और लॉस्ट एंड फाउंड पेट्स की बात करें तो ये ज़रूरी होता है कि एक सेंट्रलाइज जगह हो, ताकि ओनर और फाइंडर वहाँ पर मिसिंग एंड लॉस्ट एंड फाउंड पेट्स के बारे में रिपोर्ट कर सके. मतलब अगर ओनर ने अपना पेट खो दिया है तो वो भी वहीं पर रिपोर्ट करेंगे, और जो फाइंडर है जिसे कोई नया खोया हुआ पेट मिला है वो भी वहीं पर रिपोर्ट करेंगे. तो सारे रिकॉर्ड्स जो है वो क्रॉस चेक करके पता चल सकता है कि मतलब जो खोया हुआ है वो रिपोर्ट हुआ है कि नहीं. तो उस तरह से उनको मिलना थोड़ा आसान हो सकता है. यूजुअली लोकल पुलिस स्टेशन ही ऐसे फिजिकल जगह है हर टाउन में जहाँ पर ओनर और फाइंडर दोनों को सेंट्रलाइज्ड एक्सेस मिल सकता है. पर ये प्रोटोकॉल लोग हमेशा फॉलो नहीं करते. हाउएवर, सोशल मीडियम जैसे फेसबुक पर बहुत लोग मिसिंग एंड लॉस्ट एंड फाउंड पेट्स के लिए पेजेस और ग्रुप्स के ज़रिए भी सेंट्रलाइज्ड एक्सेस का प्रोविज़न देते हैं, और उसके वजह से पेट्स को ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाता है. ये भी ज़रूरी होता है कि एरिया वाइज सारे एनिमल वेलफेयरिस्ट्स या जनरल लोगों को सोशल मीडियम के ज़रिए खबर पहुंचाई जाए लॉस्ट पेट्स के बारे में, ताकि उनको अगर दिखे तो वो इत्तला कर सके. बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हुए हैं लोकल एनिमल वेलफेयरिस्ट के इस प्रयास की वजह से. अब हमारे साथ हैं हैना जी, जो खारगर नवी मुंबई से एनिमल वेलफेयरिस्ट हैं, और इन्होंने खुद प्रयास करके बहुत अनजान लॉस्ट पेट्स को अपने ओनर के साथ रीयूनाइट कर दिया है. हैना जी, हमें बताइए वो स्टोरी जिसमें आपने सक्सेसफुली एक खोए हुए पेट को उसके ओनर के साथ मिला दिया. आपको कैसे पता चला कि ओनर को कैसे और कहाँ ढूंढना है? हमें ये भी बताइए कि आपके हिसाब से सोशल मीडियम का कितना फ़ायदा होता है पेट्स को ढूंढ कर निकालने में. ऐसे बहुत स्टोरीज़ हैं जहाँ सोशल मीडियम की वजह से खोए हुए पेट्स को कोई और स्पॉट करके ओनर को इत्तला कर देते हैं, कभी कभी कई महीनों के बाद. तो क्या जब तक पेट मिलते नहीं उसके बारे में सर्कुलेट जारी रखना ज़रूरी होता है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैना सुब्बलक्ष्मी हूँ. मैं कारगर से बात कर रही हूँ. मैं पिछले 3.5 साल से मैं एक पनवेल प्राणी रेस्क्यू ग्रुप में हूँ, और दूसरा कारगर कामोते रेस्क्यू ग्रुप में हूँ. ये रिंकी मैडम का है. मैं एनिमल लवर पैशनेट था, लेकिन मेरे को ये प्लेटफॉर्म अच्छा सा मिला. जो भी मैं एनिमल के बारे में मेरा प्यार है, उनका क्या मदद मैं कर सकती हूँ, वो ये ग्रुप के द्वारा मैं पूरा एक्टिव रहती हूँ. इसके द्वारा मेरे को सीखने के लिए भी मिला है, और
मैं दूसरों को पेट लॉस्ट पेट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए मेरे को एक मौका मिला है। मैं जनरली मैं एक मेरी एक्सपीरियंस से ऑब्जर्वेशन में मैं एक बताना चाहूँगी। अगर आपका पेट जनरली मैं बोलूँगी, इसके बाद मैं एक रिसेंटली एक पेट ओनर को 2 महीने से उनका पेट लॉस्ट हुआ था, उसका कैसे उनके पास में हम लोग को पहुंचा दिया वो उसके बारे में भी मैं बोलूँगी। पहले तो आप अगर आपका पेट लॉस हुआ है आपका एरिया से आपके घर के पास आपके हाथ से, पहले फर्स्ट 2 डेज आधा किलोमीटर के अंदर ही आपका पेट जरूरी मिल जाएगा, आसपास में ही होगा। अगर 2 दिन के बाद ऊपर हो गया, विद इन 1 किलोमीटर के ऊपर से आपका पेट कहीं नहीं जाएगा। आप फेसबुक में डालो, आपके फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो, लेकिन आप खुद अपना टाइम निकाल के सुबह का 6 से 11 बजे का एक टाइम है आपका पेट ढूंढने का। पहले तो आप तुरंत आप आधा 1 घंटे आपका पेट को ढूंढो, क्योंकि आसपास में आपका पेट हो सकते हैं। पहले तो ये रोड साइड में वेजिटेबल सब्जी वाला का दुकान है, चिकन वाला है, सामने गैराज वाला रोड पे, उनसे आप बात कीजिए। एक तो आपके हाथ में मोबाइल पे आपके पेट का सामने से एक पिक्चर, साइड का, फिर पूरा एक छोटा सा वीडियो आप हमेशा स्टोर करके रखिए, वो आप दिखा दो ऐसे पेट आपने आसपास देखा है क्या, क्योंकि वो हमेशा क्या है रोड पे सामने देखते रहते हैं। डेफिनेटली आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कभी भी अगर वो मिलेगा तो आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप ये फोटो दिखा के एक तो आपका फोन नंबर छोड़ सकती हो। आप पहले अगर 3 सब्जी वाला से आप बात करेंगे, 2-3 लोग तो बोलेगा नहीं नहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन एक तो किसी के नज़र पे आता ही है। आपका नंबर यूजफुल रहेगा, वो कॉल करके आपको बता सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन है। दूसरा आपका पेट के कॉलर पे एक नंबर छोड़ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो डॉग का नाम से कॉलर बनवाइए, नाम एक तो मार्कर पेन से लिख सकते हैं, कुछ भी। उससे क्या होता है आपको ज़्यादा फायदा होता है। कभी आप सोच भी नहीं सकता हमारा पेट भी ऐसे हो सकता है, कभी मिस हो सकता है। सो उससे क्या होगा, नाम से आपका पहचान हो जाएगा। दूसरी क्या है, आजकल हर जगह पे वॉलंटियर्स ज़्यादा हो गया, कोई ना कोई ग्रुप में रहते हैं वॉलंटियर्स। अगर हम आप सोचो, मैं अभी 3 साल से ये ग्रुप में रह के मैं वॉलंटियर हूँ। अगर आप रोड साइड पेट ओनर्स वॉक पे जाते हैं, उनसे बात कीजिए, फोटो दिखाए आपका पेट गायब हो गया है, आप देख कोई ना कोई वॉलंटियर्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ये है पेट वो लॉस पेट के दिन पर चलता रहता है। सो कितना दिन भी हो सकता है, कोई वॉलंटियर ने नोटिस किया होगा आपका पेट का पिक्चर, इंफॉर्मेशन। तो ये हम वॉलंटियर्स एक्टिव रहते हैं। अगर शायद आप पेट ओनर नहीं रहने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपका कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके मिल जाएगा। ये है दूसरा। ये है आप है ना, पहला तो आप आपके पेट में मिस हो गया करके आप ढूंढना बंद मत कीजिए। कम से अभी एक रिसेंटली एक वाइवो करके एक डॉग है, वो मिस हो गया था 2 महीने के पहले। वो ओनर का नंबर और सब हमारी ग्रुप में था, हाँ मैंने भी देखा। 3-4 के बाद हम लोग ने भूल गया, लेकिन वो रिंकी मैडम ने वापस उसका नंबर के हिसाब से कोई पेट ये पेट लॉस हो गया था इन्फॉर्म करके, तो माइंड में रह गया था। तो 2 महीने के बाद विद इन 6 किलोमीटर्स के अंदर ही था वो डॉग। ओनर भी उधर ही है, लेकिन उनको मालूम भी नहीं था अपना पेट कहाँ से है। तो आप एक ओनर प्लीज आप ढूंढना बंद मत करो। जो भी मीडिया आपको हेल्प कर रही है व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा, लेकिन आप है ना निराश मत हो जाइए। आप वापस जाके वही जगह पे कहाँ पेट मिस हो गया उसके अंदर सब्जी वाला से बात करना, कोई वॉलंटियर्स एनिमल फीडर्स आप किसी को देखते हो उनसे भी आप बात कर सकते हो। डेफिनेटली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये वाइवो डॉग के बारे में मैं बताऊंगी। आई फील सो बैड, ओनर का कंडीशन क्या उसका पेट, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था वो डॉग किधर है।
तो मैं अभी 2 महीने के बाद क्या हुआ, मैं कुछ वॉक पे जा रही थी, मेरी एक फ्रेंड ने बोला एक डॉग अलग से दिख रहा है, अभी हमारी सोसाइटी के सामने घूम रहा है। वो फोटो मैंने वापस कारगर के ग्रुप में डाला और पनवेल के ग्रुप में भी डाला था। तुरंत इंफॉर्मेशन वापस सेम वो पहले पेट के बारे में इंफॉर्मेशन आया था वो वापस मिल चुका है। दूसरी बात, वो पेट को मैं तुरंत देखा, मेरे ख्याल से वो पेट, आपके पेट हमेशा पेट ओनर कोई भी वॉक पे जाते पेट डॉग्स को देखते उनके पास आसपास में जाते अपना पेट को याद करके, तो पेट ओनर्स भी नोटिस करते हैं ये किसी का पेट हो सकता है, इनका बिहेवियर अलग है। अभी ये डॉग मैंने देखा, मेरी फ्रेंड ने बोला कोई डॉग तो इधर सामने दिख रहा है, मैंने देखा, नोटिस किया, तुरंत मैंने क्या क्या कुछ खाना लेके उसको फीड किया। अगर वो डॉग को थोड़ा पैट कुछ मिलता है, खाना मिलता है, वो उस जगह पे आधा दिन एक दिन रुकने का चांसेस मिलता है। सो मैंने उस दिन खाना देने के बाद वो डॉग उधर ही बैठ गया। तो मैंने ग्रुप में चेक कर रहे थे, हम लोग वॉलंटियर्स इतना एक्टिव हो गए थे, हमको प्लेटफॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल रहा था, कोई ओनर को फोन कर रहा था, फिर ओनर हमारी साइड हमसे बात कर रहे थे। ये 3-4 घंटे ये लगातार चल रहा था। वो ओनर कुछ ऑफिस गोइंग है, फिर वो फैमिली, हम लोग ये डॉग को देखा था 6:30 बजे, तब तक हम लोग ये वॉलंटियर ग्रुप में हम एक्टिव इंफॉर्मेशन डाल रहे थे। तो ओनर ने क्या किया, अराउंड 11:45 को हम लोग एक डॉग को पकड़ के, वॉलंटियर्स पकड़ के बैठे थे। एक हमारी प्लेटफॉर्म, ये ग्रुप में हमको अच्छा सा सपोर्ट मिला, तो ओनर को किसी ने फोन करके बोल दिया, ओनर हमको बात किया, तो हम लोग 11:45 तक ओनर ने पेट्स के साथ हम लोग थे वही जगह पे आ चुके थे। वो ओनर, वो डॉग हम नाम पता था, वो एक बार हम कंफर्म कर रहे थे, नाम से बुलाने से वो डॉग रोना शुरू कर दिया। देन हमको अश्योरेंस हो गया था यही पेट है, यही ओनर है। तो ओनर आके डॉग को देखा, ये दोनों का रोना धोना दे बहुत, दोनों हक कर रहे थे। फिर वापस वो पेट 2 महीने के बाद इतना हटिया दिख रहे थे, इतना पतला वीक हो गया था वो डॉग। ओनर को मिल चुका है, ओनर खुशी से लेके गया। मेरे ख्याल से ये ऐसे आजकल वॉलंटियर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कोई ग्रुप में रहते हैं, ये हमको बहुत सीखने के लिए, पहले तो सीखने के लिए यूजफुल रहता है। दूसरी, लास्ट पेट को जल्दी से मिलवाने में बहुत मदद मिलती है। मैं जनरली आइडिया तो आपको बोला है, आपका पेट वो मिस हो गया तो आप ढूंढते जाओ, रोड साइड वाला से पूछ के जाओ, आपका नंबर छोड़ के जाओ, इसमें आपको अच्छा सा आपको हेल्प मिल जाएगा। और दूसरा, कोई पेट ओनर से किसी से आप बात कर लो, आजकल कोई ना कोई ग्रुप में रहते हैं, वॉलंटियर्स ग्रुप में, इसमें आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। आपका पेट जरूरी आपको मिल जाएगा, मे बी 2 दिन में, 4 दिन में, जल्दी मिलने का अभी बहुत चांसेस है, पहले जैसा नहीं है। मैं ऐसे एक ग्रुप में एक्टिव रह के मेरा टाइम यूजफुल जा रहा है। आई फील सो हैप्पी, इतना सेटिस्फाइड लगता है ना, अगर किसी का बच्चा गुम हो गया, आपका बच्चा वापस मिल गया। मैं इस तरफ मैं एक्टिव रहने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिंकी का, ये ग्रुप का मैं धन्यवाद करूँगी। मेरे को चांस, मतलब इसमें से मैं सीखे जो भी कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ओनर्स भी, पेट ओनर्स को भी अच्छा सा मदद मिला है, उनका खुशी देके। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लास्ट पेट का कंडीशन रोड पे आने के बाद क्या होता है, वापस उसका घर मिलने से क्या, किस तरफ उनका लाइफ वापस मिलता है, वो उसमें मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं ये मेरे को एक मौका मिला शेयर करने के लिए मेरी एक्सपीरियंस के द्वारा, मैं बहुत धन्यवाद दूँ। थैंक यू। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो।
आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. जी, हर पेट ओनर जिसे अपने पेट से प्यार होता है वो यही चाहता है कि उनका खोया हुआ पेट जल्द से जल्द मिल जाए. समरी में बताया जाए तो आप अपने खोए हुए पेट को ढूंढने के लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हो. अपने कम्युनिटी पेट्स को के फुल बॉडी पिक्चर्स हमेशा अवेलेबल रखें ताकि वो जब गुम हो जाए तो आप उनको सोशल मीडियम पर अपलोड कर सकते हो. उनके जो कॉलर बेल्ट्स हैं वहाँ पर उनको टैग करें नेम और नंबर के साथ. ज़्यादातर जो डरे हुए और थोड़े माइल्ड नेचर के पेट्स होते हैं और जो छोटे पपीज़ होते हैं वो जल्दी गुम जाते हैं. जैसे नॉइज़ी फेस्टिवल्स में, जैसे दिवाली हो गया या फिर किसी भी फेस्टिवल में जहाँ पर फायरवर्क्स होते हैं, उसमें वो जल्दी डर के इधर उधर भागने लगते हैं या फिर उनको घुमाने ले जाते हैं तब भाग जाते हैं, या फिर कोई सडनली घर से निकल के भाग जाते हैं. ऐसे वो थोड़े से डरे हुए, जो नेचर में पहले से जो डरे हुए टाइप के हैं, उनके साथ ये ज़्यादा होता है. तो ये ज़रूरी होता है कि पूरे फुल बॉडी पिक्चर्स को हमेशा अवेलेबल रखा करें. आपका पेट जब गुम जाता है तब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो. नंबर 1, सूटेबल पोस्टर और फ्लायर बनाएं आपके पेट के फुल बॉडी पिक्चर्स के साथ और उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, कहाँ पर खोया है वो लोकेशन मेंशन करें, कोई रिवॉर्ड मेंशन करें. नंबर 2, लोकल वेट्स जो है, वेटरनरी डॉक्टर्स जो हैं, लोकल शेल्टर्स जो हैं और ट्रीटमेंट सेंटर्स जो हैं, उनको इत्तला करें ताकि अगर उन्हें मिले तो वो आपको बता सकें. नंबर 3, जो आसपास के सीसीटीवी हैं और जो सोसाइटी के वॉचमैन वगैरह हैं उनको पोस्टर्स दीजिए ताकि अगर उनको दिखे तो वो बता सकें. नंबर 4, नेबरहुड में और फीडर्स जो होते हैं, जो स्ट्रे फीडिंग करते हैं, उनको पोस्टर्स शेयर करें ताकि अगर उनको दिखे तो वो बता सकते हैं. नंबर 5, फ्लायर्स होते हैं. जो फ्लायर्स आपने बनाए हैं वो आप जो रिक्शा वाला है या फिर कोई भी गाड़ी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं उनके साथ शेयर करें. नंबर 6, आप पुलिस को बताइए. सोसाइटी सिक्योरिटी गार्ड जैसे वॉचमैन, उनको बताइए. नंबर 7, आप सोशल मीडिया पर रेस्क्यू, एडॉप्शन और लॉस्ट डॉग ग्रुप्स और पेजेस जो होते हैं वहाँ पर पोस्ट करें. नंबर 8, पेट कम्युनिकेटर्स को कांटेक्ट करें. नंबर 9, आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स और लेट नाइट्स ये टाइम पर आप सर्च करेंगे तो जो डरे हुए जो पेट्स हैं वो ज़्यादातर हाइडिंग से इस टाइम पर बाहर निकलते हैं, क्योंकि उस टाइम पर शोर कम होता है, लोग कम होते हैं तो और उनको भूख भी लगती है तो उस टाइम पर बाहर निकलते हैं. तो जहाँ पर खोया है वहाँ पर आसपास आप उस टाइम पर भी ढूंढने निकल सकते हो. नंबर 10, जो लोकल क्लीनिंग टीम्स जो होते हैं, सुबह सुबह जो म्यूनसिपालिटी जो वर्कर होते हैं जो क्लीनिंग करते हैं रास्तों के, अब उनके साथ पोस्टर फ्लायर शेयर करें. नंबर 11, कुछ हीलिंग टेक्निक्स है जैसे EFT है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जिसे कहते हैं, आप उसे गूगल कर सकते हो. वो लोग भी उस टेक्निक के ज़रिए भी कभी कभी लॉस्ट पेट्स के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है और कभी कभी वो मिल भी जाते हैं जल्दी से. आप गूगल करके उसमें फाइंड आउट कर सकते हो. नंबर 12, जो पेट का जो आपका जो अनवॉश लॉन्ड्री है, जिसमें आपके बॉडी का स्मेल हो, वैसा वाला लॉन्ड्री जहाँ पर पेट खो गया है वहाँ पर आप जाकर रख दें ताकि अगर वो आसपास है तो उसे वो स्मेल आएगा और वो वहाँ आने लगेगा. तो आपको कोई ना कोई सिग्नल मिलेगा कि वो वहाँ पर आ रहा है. आपने जो रखा है कपड़ा उसमें कोई ना कोई चेंज दिखेगा या फिर कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल सकता है. और जो मिसिंग कैट्स जो होते हैं उनके लिए आप उनका जो लिटर ट्रे जो होता है जो घर में आप रखते हो उसको आप बाहर की तरफ रखिए ताकि उनको स्मेल आए और वो जो रास्ता भूल गए अगर
तो वो उस स्मेल को फॉलो करके फिर से घर वापस पहुंच सके। कई अनोखी कहानियां हैं जिसमें खोए हुए पेट्स कई किलोमीटर सफ़र करके खुद ही घर पर चले आते हैं, कभी कभी सालों के बाद या कभी कभी महीनों के बाद, या कभी कभी किस्मत के खेल में ओनर नया पेट लेने शेल्टर जाता है और उसे अपना पुराना पेट वहीं मिल जाता है। पेट ओनर अगर जीपीएस या नेम टैग्स लगाएंगे तो उन्हें ढूंढना ज़्यादा आसान हो जाता है। कभी कभी चिप्ड पेट्स के ओनर का पता चलता है जब उनको कोई रेस्क्यू और वेटरनरी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर चिप को स्कैन करके ओनर के डिटेल्स निकालते हैं। ज़्यादातर ये बाहर के देशों में देखा गया है। इंडिया में पेट डिटेक्टिव्स जैसे प्रोफाइल्स अब तक चर्चा में ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सारे देशों में पेट डिटेक्टिव्स कई नई टेक्नोलॉजी के मदद से पेट्स को ढूंढकर निकालते हैं। इनमें से डॉग्स को ट्रेनिंग करवा के भी पेट्स को ढूंढने में सहायता मिल सकता है। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। तो आज हमने चर्चा की कि खोए हुए पेट्स को ओनर के साथ रीयूनाइट करवाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और मिसिंग पेट्स को ढूंढकर निकालने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। कभी कभी पेट्स जो कैट्स होते हैं, कैट्स जैसे पेट्स या फिर कोई जो सीनियर डॉग होता है या फिर कोई मिडिल एजेड डॉग होता है, वो भी खुद घर छोड़कर कुछ दिन बाहर रहकर वापस घर आ जाते हैं। और कभी कभी जो राह चलते लोग होते हैं वो गलती से कॉलर वाले पेट को देखते हैं रास्ते पर और वो उसे घर लेके जाते हैं ये सोचकर कि वो गुम गया है। लेकिन ऐसे पेट्स को जो सिर्फ घूमने निकले हैं वो कभी कभी इस तरह से गुम जाते हैं क्योंकि कोई उसे घर लेके जाता है। तो ऐसे पेट्स जो अकेले घूमने निकलते हैं उनके लिए पेट टैग्स विद नेम एंड नंबर लगाना बहुत ज़रूरी होता है ओनर का। कम्युनिटी पेट्स जो सोसाइटी या घरों के आसपास रहते हैं उनके लिए भी ये सिस्टम जो नेम एंड नंबर टैग्स का है वो लगाना ज़रूरी होता है और ये सही होता है क्योंकि अगर वो गुम जाए तो उनको ढूंढने में आसानी हो सके। और जो अगर कोई उठा लेता है तो वो उसे उस नंबर पर कॉल करके फिर से ओनर के साथ रीयूनाइट करवा सकता है। थैंक यू इस प्रोग्राम को सुनने के लिए दर्शकों। और डियर लिसनर्स, प्लीज़ ऑलवेज अडॉप्ट, नेवर शॉप and please try to go vegan. Thank you. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो।